विवेक, एक और बड़ी खबर। अब उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी नेता मायावती, वो भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रही हैं। असद के एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना की पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। तो वो इस घटना की जांच की तुलना कर रही है विकास दुबे एनकाउंटर से। विकास दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ था, तब कहा गया, तब बताया गया था गाड़ी पलटी है, उसने भागने की कोशिश की और तब वो मारा गया। वो भी एक क्रिमिनल था, उसकी भी एनकाउंटर में मौत हुई थी पुलिस के द्वारा, और उसके ऊपर ही पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था। अब पहले अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, साफ लिख दिया एनकाउंटर फर्जी है। उसके बाद ओवैसी ने कहा कि पुलिस खुद अपने आप तय करती है, मजहब देखकर एनकाउंटर करती है। और अब मायावती, बिल्कुल विपक्ष की सियासत की धुरी एक तरफ जाती दिख रही है। सबसे पहले अखिलेश यादव, फिर ओवैसी और अब मायावती भी कह रही हैं कि इस मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और साथ ही साथ इसके लिए एक हाई लेवल जांच जरूरी है, उच्च स्तरीय जांच बहुत जरूरी है, यह कह रही हैं मायावती। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और इसके लिए एक हाई लेवल जांच होनी चाहिए, हाई लेवल जांच जरूरी है। इससे पहले हमने आपको अखिलेश यादव का बयान, उनका ट्वीट दिखलाया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि यह मामला, यह पूरा एनकाउंटर ये फर्जी है, उनमें इस पर सवाल उठाए थे। उसके बाद ओवैसी को हमने सुना, ओवैसी ने इस पूरे मामले को धर्म का एंगल देने की कोशिश की। और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। वो साफ तौर पर लिख रही हैं कि लोगों को लगता था कि विकास दुबे कांड को दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हो जाएगी और आज ऐसा ही हुआ। इसलिए पूरे घटनाक्रम पर तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और इसके लिए एक हाई लेवल जांच बहुत जरूरी है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अतीक का बेटा है वो जमीन पर गिरा पड़ा है एनकाउंटर के बाद, असद अहमद। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत, जो विपक्ष की सियासत की धुरी है, वो सवालों के इर्द गिर्द जाने लगी है। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जहां माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो पहले अखिलेश यादव और अब मायावती खुलकर इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव तो निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, मायावती अभी भी सवाल उठा रही हैं। वो तुलना कर रही है विकास दुबे एनकाउंटर से। विकास दुबे जो कि एक क्रिमिनल था, वो भी अपराधी था और उसके ऊपर कई पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था। और उसके बाद जब वो पुलिस उसको पकड़ कर ला रही थी, रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी थी, बताया गया था कि उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस की फायरिंग में वो मारा गया। तो मायावती ये कह रही हैं कि लोगों को यह आशंका थी, चर्चाएं इस बात की हैं कि विकास दुबे जैसा कोई हश्र इस मामले में भी हो सकता है। वो नाम किसी का नहीं ले रही हैं, लेकिन अब वो साफ इशारा कर रही है कि विकास दुबे जैसा प्रकरण लग रहा है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और अखिलेश यादव तो खुलकर कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है। वो कह रहे हैं कि भाईचारे पर चोट है, भाईचारा बीजेपी को पसंद नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। तो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, सबको इस एनकाउंटर पर शक है, एनकाउंटर की जांच की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर सरासर झूठा है और असदुद्दीन ओवैसी बड़ी इमोशनल तकरीर करते हुए कह रहे हैं कि यह सरासर कानून का एनकाउंटर है, असद का एनकाउंटर नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का एनकाउंटर है, मजहब देखकर एनकाउंटर किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।